हेलो क्लास 12, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज? आपको पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 5 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। पिछले लेक्चर तक हमने किया था। 2 प्रॉपर्टीज और है हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6 आज का लेते हैं माइनस a टू a fx dx इज इक्वल टू, एक्चुअली जो प्रॉपर्टी है वो ड्यूअल नेचर प्रॉपर्टी है। इसकी वैल्यू दो तरह से डिफाइन की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? आइदर इट्स वैल्यू 0 और टू 0 टू a fx dx। कंडीशन है, क्या कंडीशन है? 0 कब होगी प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू, व्हेन fx इज ओड फंक्शन। ये कब होगी? 2 0 to a fx dx when fx is even function। कंडीशनल है, दोनों कंडीशन दी हुई है। पहली बात तो हमने 2 वर्ड और आ गए हमारे यहाँ पर, ओड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। व्हाट इज ओड फंक्शन एंड व्हाट इज इवन फंक्शन? कई बार हम पूछते हैं बच्चों से कि व्हाट इज इवन फंक्शन, तो कहते हैं नंबर जो ऐसा फंक्शन जो 2 से डिविजिबल हो जाए। वो हम इवन नंबर की बात नहीं कर रहे, फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन आपने इवन और ओड मैंने एक बार 11th क्लास में भी डिस्कस किया था, व्हाट इज इवन फंक्शन एंड व्हाट इज ओड फंक्शन। तो सबसे पहले इवन फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। इवन फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन a function fx is said to be even function if f minus x is equal to fx। अगर कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि f of minus x is equal to fx मींस माइनस और प्लस x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। x is equal to x square। व्हाट इज f minus x? minus x square, that is x square। It means fx is equal to f minus x। दोनों इक्वल है, सो दिस फंक्शन इज इवन। x टू द पावर 4 करें वो भी इवन, x स्क्वायर प्लस 2 करें वो भी इवन, x स्क्वायर माइनस 4 करें वो भी इवन। fx is equal to cos x, f minus x कितना होगा? cos of minus x, cos x। It means this is also even function। तो these type of functions are called even functions। पहली बात ध्यान से सुन लीजिएगा, even function कौन से होते हैं? जब कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तभी आपका फंक्शन इवन फंक्शन होगा। इफ f minus x is equal to fx हो जाए तो इवन फंक्शन। दूसरी बात करते हैं ओड फंक्शन। यहां पर देखना ओड फंक्शन, a function fx is said to be odd function if f of minus x is equal to minus fx। अगर ये कंडीशन f of minus x is equal to minus fx then function is said to be odd function। odd function होगा क्या आपका? कैसे एग्जांपल होगा? मैं एग्जांपल लेता हूं, fx is equal to x cube। f of minus x is equal to क्या होगा? minus x to the power 3 minus x cube। f of minus x is equal to क्या होगा? माइनस तो ये रहा, ये क्या x cube fx। so this is odd function। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, fx is equal to sin x। f minus x क्या आ जाएगा? sin of minus x। f minus x is equal to minus sin x is equal to minus fx। तो मैंने दोनों एग्जांपल दिए हैं ओड फंक्शन के। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ओड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है। अब हम बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, जो हमारी प्रॉपर्टी है उस पर आते हैं। फिर वापस प्रॉपर्टी पर कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड माइनस a to a fx dx इज इक्वल
प्रॉपर्टी नंबर 3 में बताया था, कोई भी इंटीग्रल है, एनी इंटीग्रल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, 2 और मोर इंटीग्रल्स। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस a to 0 fx dx प्लस 0 to a fx dx कर सकते हैं, बिकॉज 0 लाई बिटवीन माइनस a एंड a। जो आपका 0 है, माइनस a इज लेस देन 0 इज लेस देन a, ये है ना कंडीशन वाली। तो उसमें इसके अकॉर्डिंग इसको देखिए, ये तो वैसे रखेंगे, सेकंड पार्ट तो मैं एज इट इज रखते हैं। इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की। इन फर्स्ट पार्ट माइनस a to 0 fx dx पुट x इज इक्वल टू कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं a माइनस t। अगर मैं कहूं x इज इक्वल टू a माइनस t, तब क्या आएगा, dx इज इक्वल टू माइनस dt। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस a, x की वैल्यू माइनस a रखें तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन t इज इक्वल टू 2a। सब्स्टिट्यूशन को देखिएगा अपना, क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम पहले इसमें, जब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन क्या रखें, x इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, a माइनस t की बजाय क्या रखें, खाली माइनस t रखें। हमें तो ओड और इवन देखना है, x इज इक्वल टू माइनस a। व्हेन x इज इक्वल टू पुट करेंगे माइनस t, dx इज इक्वल टू माइनस dt। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस a, देन t इज इक्वल टू a। व्हेन x is equal to 0, then t is equal to 0। क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, माइनस a to 0 fx dx is equal to माइनस a एलिमेंट तो क्या आ जाएगी, a 0 है तो 0 f माइनस t dt, dx कितना आपका माइनस dt माइनस। सेकंड प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 to a f minus t dt। अगर यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, केवल किसको चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल को चेंज करते हैं। अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 to a f of minus x dx। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं, यहां पर प्रॉपर्टी थी आपकी 0 a to b fx dx, a to b ft dt। कल डिस्कस किया था। सेकंड प्रॉपर्टी थी आपकी a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस b to a fx dx। हमने इन दोनों प्रॉपर्टी का यहां पर क्या किया, यहां से यहां पर तो सेकंड प्रॉपर्टी यूज की, यहां से फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की। अब आप आगे चलते हैं, बात आगे की बात करेंगे यहां पर। नाउ माइनस a to a, ये जो भी है fx dx इज इक्वल टू माइनस a to 0 fx dx प्लस 0 to a fx dx। ये थी आपकी जो फर्स्ट पार्ट है, इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, लिया दिस इज इक्वल टू 0 to a f of minus x dx प्लस 0 to a fx dx। अब यहां पर x की जगह माइनस x है, तो हमारे दोनों कंडीशन है, दो केस है हमारे, केस फर्स्ट केस सेकंड। व्हेन fx इज केस फर्स्ट, व्हेन fx इज odd function, then f of minus x is equal to minus x। therefore minus a to a fx dx is equal to, ये क्या बन जाएगा इसकी इक्वल, ये तो हमारा odd फंक्शन है, तो odd फंक्शन f minus x क्या बन जाएगा, माइनस 0 to a fx dx प्लस 0 to a fx dx। कैंसिल आउट, माइनस a to a fx dx इज इक्वल टू 0। ये आपका केस फर्स्ट कर लेंगे।
केस सेकंड यहां पर इधर से यहां रख करता हूं इधर वाला पार्ट। केस सेकंड when fx is even function, even function होगा तो क्या होगा, then f minus x is equal to fx। अभी डेफिनेशन बताइए आपको। therefore minus a to a fx dx is equal to, ये था आपका 0 to a f minus x dx plus 0 to a fx dx। जब ये इवन फंक्शन है तो f माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, fx 0 to a fx dx प्लस 0 to a fx dx। क्या लिख सकते हैं, 2 into 0 to a fx dx माइनस a to a fx dx, ये लिख देता हूं। ये दोनों केस, अगर हम दोनों केस को कंसोलिडेट करें, या तो वैल्यू ये है या वैल्यू ये है, तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस फ्रॉम बोथ केसेस माइनस a to a fx dx इज इक्वल टू आइदर इट्स वैल्यू 0, लिखेंगे व्हेन fx इज ओड फंक्शन, और इसकी वैल्यू क्या है, 2 0 to a fx dx when fx is even function। दोनों केसेस में हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, दो केस थे, दोनों केसेस में प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। सेम टाइप की प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट है, एक और प्रॉपर्टी लास्ट वाली 7th प्रॉपर्टी, वो भी हम डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिएगा सब लोग क्वेश्चंस को, अगर कोई बात है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेने से आपको याद रह जाएगा साथ साथ। देखिएगा नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी, जीरो टू 2a fx dx, इट्स वैल्यू में भी 0, ये भी कंडीशनल है, इट्स वैल्यू में भी 0 व्हेन f 2a minus x is equal to minus fx, और 2 0 to a fx dx when f 2a minus x is equal to fx। सेम केसेस हैं आपके दोनों प्रॉपर्टी में सेम केसेस है, तो इसको भी हम इस तरह से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर करके स्टार्ट करते हैं। जीरो टू 2a fx dx, इस जो लिमिट्स हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। भाई सपोज करें ये 0 से 2 है, यहाँ 0 है, ये a है तो ये 2 है, तो हमने पूरे इंटरवल को यहाँ से इंटरवल था यहाँ तक, इस इंटरवल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 0 to a और a to 2a। देखिए जो आपको प्रूव करना, 0 to a वाला पार्ट तो हमारे पास में ऑलरेडी है, तो जो सेकंड पार्ट है आपका उस पार्ट को देखना है। सेकंड पार्ट, इन सेकंड पार्ट a to 2a fx dx पुट कर दें, x is equal to 2a minus t, x is equal to 2a minus t। जब dx कितना हो जाएगा यहाँ से, dx is equal to minus dt, लिमिट भी चेंज करें, when x is equal to a then t is equal to a, when x is equal to 2a then t is equal to 0। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, a to 2a fx dx is equal to क्या आ जाएगा भाई, लिमिट वेरीज फ्रॉम a to 0,
a to 0 f x की जगह पर क्या रखा आपने 2a माइनस टी dt dx की जगह पर क्या है माइनस dt तो माइनस यहाँ dt। फिर अगर इसमें हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं क्या बन जाएगा 0 to a f 2a minus t dt। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो वेरिएबल चेंज हो जाएगा। वेरिएबल अपना क्या है t है, t की जगह क्या रिप्लेस करते हैं x, तो आपकी लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा 0 to a f 2a minus x dx। अब आपके जो पार्ट बन गया 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx plus 0 to a f 2a minus x dx, ये बन गया। अब यहां डिपेंड करता है केस 1 केस 2। केस फर्स्ट है आपका व्हेन, केस फर्स्ट को लेकर चलते हैं, व्हेन f 2a minus x is equal to minus fx, ये आपका केस फर्स्ट है। क्या आ जाएगा 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx plus f 2a minus x क्या लग जाएगा आपका 0 to a minus fx dx, 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx minus 0 to a fx dx, कैंसिल आउट। केस फर्स्ट में आपका आ गया लिमिट 0 to 2a fx dx is equal to 0, ये तो आपका केस फर्स्ट का आंसर आ गया। केस सेकंड में क्या आ गया when f 2a minus x is equal to fx, f 2a minus x is equal to fx क्या होगा 0 to 2a fx dx, 0 to a fx dx प्लस जो आपका f a minus x है, ये जो f 2a minus x है ये वाला, ये किसके इक्वल है fx के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा 0 to a fx dx to 0 to a fx dx, ये आपका केस सेकंड का है। हेंस फ्रॉम केस 1 एंड 2 दोनों केस को कंसीडर कर देते हैं 0 to 2a fx dx is equal to either its value 0 or 0 to a fx dx when f 2a minus x is equal to minus fx, when f 2a minus x is equal to fx, ये कैसे, यहां तक आप अपना 7 प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी है डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी थी, आज आपकी ये भी हो गई है। अभी जो हमने कल क्वेश्चंस को किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे, वहीं से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, वहीं से आगे मिक्स, अब क्वेश्चन सब मिक्स होंगे, कोई भी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। कल मैंने इन दोनों प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं बताया था, अब पहली भी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है पांचों, और ये दोनों प्रॉपर्टी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने कल छोड़ दिए थे, बीच में आपके क्वेश्चंस वहीं से शुरू हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन है कल वाली प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, I is equal to 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x dx। इवैल्यूएट करना है इसको, कहिए आप इवैल्यूएट, इस वैल्यू को इवैल्यूएट करना। प्रोसीजर सेम वही है, आप क्या करें I is equal to 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x dx, I is equal to 0 to pi by 4 log of
1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स dx। वही जो आपने फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज की थी, वो फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज की है, x की जगह क्या लिख दिया पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10 a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 10 a माइनस b क्या होगा 10 पाई बाय 4 माइनस 10x 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x dx I is equal to 0 to pi by 4 log of 1 plus 1 minus 10x upon 1 plus 10x dx 0 to pi by 4 log of LCM लीजिएगा 1 plus 10x 1 plus 10x plus 1 minus 10x 10x is cancelled. I is equal to 0 to pi by 4 log of 2 upon 1 plus 10x dx। इसको क्या लिख सकते हैं log a upon b की फॉर्म है, then this can be written as I is equal to 0 to pi by 4, sorry this is pi by 4 0 to pi by 4 log of 2 minus log of 1 plus 10x dx। I is equal to सेपरेट करिएगा 0 to pi by 4 log of 2 dx minus 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x dx। यहाँ के देखिएगा क्वेश्चन, जहां से शुरू किया था क्वेश्चन में वहीं पहुंच गए। I is equal to log of 1 plus 10x था, यहाँ पर भी वही है, सेम है। तो ये क्या है I is equal to log 2 is constant 0 to pi by 4 1 dx minus this is I को इधर ले आएंगे I plus I log 2 इंटीग्रेशन अपन इज x 0 to pi by 4 2I is equal to log 2 into pi by 4 minus 0 2 को भी इधर ले जाएंगे I is equal to pi by 8 log of 2 I means integration of 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x dx is equal to pi by 8 log 2। ये था इसकी वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कंबाइन आएंगे अब तो क्वेश्चंस जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है उन पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं। क्वेश्चन क्या होगा अभी क्वेश्चन लिमिट्स वेरीज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 7x dx। बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में I is equal to माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय साइन टू द पावर 7x dx। अभी मैंने जो प्रॉपर्टी नंबर 6 बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 6 में भी ऐसी पावर थी माइनस a टू a। इस बात का ध्यान रखें, अगर पावर कहीं पर माइनस a टू a की फॉर्म है तो आपको क्या चेक करना, व्हाट इज योर इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड क्या है, इंटीग्रैंड आपका यही फंक्शन क्या है fx is equal to sin to the power 7x dx, है ना। Now we have to check whether it is even function or odd function। ये चेक करना कि even है या odd है। even और odd के लिए क्या करना होता है f minus x sin to the power 7 minus x। यहाँ पर हमने रखा sin of minus x is equal to minus sin x, तो ये क्या बनेगा minus sin x whole to the power 7 minus sin to the power 7x। I is equal to क्या हो जाएगा भाई, ये तो क्या इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ओड फंक्शन है एफ एक्स, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो यहां क्या लिखेंगे साइन टू द पावर 7x इज एन ओड फंक्शन।
Therefore, I is equal to minus pi by 2 to pi by 2 sin to the power 7x dx is equal to 0. कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको ये चेक करना है कि फंक्शन आपका इवन है या ओड है. और ले लेते हैं एग्जांपल इसी टाइप का. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx. ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. ये क्वेश्चन नंबर 3 है. नेक्स्ट क्वेश्चन, fx क्या है आपका? साइन स्क्वायर एक्स. f माइनस एक्स क्या होगा? साइन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. तो क्या होगा? Therefore, fx is even function. इवन फंक्शन है तो क्या होगा? अब तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अब क्या आ जाएगा? I is equal to minus pi by 2 to pi by 2 sin square x dx is equal to इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा? 2 into 0 to a क्या है? pi by 2 sin square x dx. एक बार मैंने ओड फंक्शन का एग्जांपल लिया, अब की बार इवन फंक्शन का एग्जांपल है. तो क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स. अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप? दिस इज 0 टू पाई बाई 2. साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx. ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 0 टू पाई बाई 2 1 dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 cos 2x dx. यहां पर इवैल्यूएट कर लेते हैं इसकी वैल्यू. इधर लिख लेते हैं, इधर जगह कम है, इधर लिख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? I is equal to 1 का इंटीग्रेशन तो आपका x लिमिट वेरी 0 टू पाई बाई 2 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x अपॉन 2 0 to pi by 2. This is pi by 2 minus 0. 1 by 2 sin 2 into pi by 2 minus sin 0. Pi by 2 minus 1 by 2 sin pi की वैल्यू 0. Only pi by 2. ये आएगा आंसर. तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा pi by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. पूरे बोर्ड को रब कर देते हैं, एक बार सब कुछ रब कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4. x क्यूब साइन टू द पावर 4 dx. सिंपल वही चेक करना है आपको वेदर इट इज इवन और ओड. इवन और ओड में ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तो क्या होगा? fx इज इक्वल टू x क्यूब साइन टू द पावर 4 f ऑफ माइनस x टू द पावर 3 साइन टू द पावर 4 माइनस x minus fx. Therefore, fx is odd function. Hence, minus pi by 4 to pi by 4. X cube sin to the power 4x dx is equal to 0. बस आपको कुछ लिखना ही नहीं. अगर odd function है तो फिर तो काम ही खत्म है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 मॉडुलस ऑफ sin x dx. ये भी देखना मॉडुलस ऑफ sin x dx क्या है. मॉडुलस ऑफ sin x dx में क्या आएगा? सिंपली आप चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है. मॉडुलस फंक्शन है तो डेफिनेटली इवन फंक्शन होगा, तो भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं.
इसको आप क्या कर सकते हैं, माइनस वाई बाई टू टू जीरो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स dx प्लस 0 टू पाई बाई टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स dx। ये मैंने दूसरा मेथड बता रहा हूं, देख लीजिएगा ध्यान से। माइनस देखना भी कोई माइनस पाई बाई टू टू जीरो, माइनस पाई बाई टू टू जीरो में आपका एंगल जो है वो कौन सा है, माइनस पाई बाई टू ये है टू जीरो। इट मींस अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, देन दिस कैन बी रिटन एज माइनस माइनस पाई बाई टू टू जीरो साइन एक्स dx 0 टू पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू में साइन मॉडुलस x की वैल्यू पॉजिटिव होगी sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x लिमिट माइनस पाई बाई टू टू जीरो, माइनस sin x का cos x 0 टू पाई बाई टू, दिस इज cos 0 माइनस cos ऑफ माइनस पाई बाई टू प्लस ये माइनस होने के बाद cos पाई बाई टू माइनस cos 0, cos 0 इज 1, cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो माइनस cos पाई बाई टू माइनस cos पाई बाई टू 0 माइनस 1, 1 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 1, दिस इज 2। ये आएगा। अगर हम सिंपली दूसरे मेथड से जो हमने इवन और ओड वाला देखा था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका फंक्शन, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स dx, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन है तो दिस इज, ये क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाई टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स dx। 0 से पाई बाई टू के बीच में साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो क्या करेंगे 2 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स dx 2 माइनस cos x लिमिट 0 टू पाई बाई टू माइनस 2 cos पाई बाई टू माइनस cos 0 माइनस 2 0 माइनस 1, दिस इज 2। दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, मैंने दोनों मेथड बताया इसके। कुछ प्रॉपर्टीज में इस तरह से भी दे रखा होगा, हम दो पार्ट में डिवाइड करके भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार, एक बार नहीं 10वें बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, हर दूसरे तीसरे साल बोर्ड एग्जाम में आता है, किसी ना किसी सेट में जरूर मिलेगा। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है। इंटीग्रेशन प्रूव दैट भी आ जाता है, कई बार इवैल्यूएट भी लिख देते हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू log of sin x dx। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रूव करना आता है कि प्रूव करिए इसको इवैल्यूएट करिएगा। कई बार किसी क्वेश्चन के बीच में भी यूज होता है, बुक में पढ़ेंगे आप, कई सारे क्वेश्चन के बीच में भी वैल्यू आ जाएगी, बन जाएगा log sin x, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फिर वहां से आगे भी सोल्व करना है, आप एज ए प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। क्या करते हैं, दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसके भी, या log cos x भी हो सकता है, या तो log sin x रखें या log cos x रखें, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। I is equal to 0 to pi by 2 log of sin x dx, दिस इज इक्वेशन 1। जो आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, जो हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी के नाम से बनाई है, उसको यूज कर दीजिएगा। I is equal to 0 to pi by 2 log of sin pi by 2 minus x dx। I is equal to 0 to pi by 2 log of sin pi by 2 minus theta is cos theta cos x dx, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा। देखिएगा फिर से बता रहा हूं, अगर log cos x का क्वेश्चन है, पहली इक्वेशन ये बनेगी, दूसरी ये बन जाएगी। sin x है तो पहली ये बनेगी, दूसरी ये बन जाएगी। दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर आएगा दोनों का। एडिंग 1 and 2
प्लस क्यू करते हैं तो I प्लस आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू log ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई टू log ऑफ cos x dx. 2i is equal to 0 to pi by 2 log of sin x plus log of cos x dx. log a plus log b को हम क्या लिख सकते हैं? 2i is equal to 0 to pi by 2 log of sin x into cos x dx. नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं? यहां से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं अंदर log के अंदर. 2i is equal to 0 to pi by 2 log 2 sin x cos x upon 2 dx. 2 sin x cos x means sin 2x. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है. तो 2i is equal to 0 to pi by 2 log sin 2x upon 2. अब इसको मैं क्या करूं? log a upon b है तो माइनस log 2 dx. 2i is equal to 0 to pi by 2 log sin 2x dx माइनस ये क्या बन जाएगा? 0 to pi by 2 log 2 dx. यहां से देखिएगा जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो तो इंटीग्रेशन सीधा सीधा है, log 2 कांस्टेंट हो जाएगा. जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं. ये क्या है? 2i is equal to, इसमें हमने क्या किया? पुट कर दिया 2x is equal to t, x dx is equal to 1 by 2 dt. when लिमिट भी चेंज करिए, when x is equal to 0 t is equal to 0, when x is equal to pi by 2 t is equal to pi. तो आपका जो 2i बनेगा वो बनेगा 0 to pi log sin t dx कितना आ गया? x dx तो हमारा जो भी था dx is equal to 1 by 2 dt. तो 1 by 2 यहाँ जाएगा और ये dt माइनस log 2 बाहर 0 to pi by 2 dx 1 dx. ये log sin क्या है? ये वाली प्रॉपर्टी हमने 7th प्रॉपर्टी पढ़ी है. 7th प्रॉपर्टी यहां लिखता हूं. 7th प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx, या तो इसकी वैल्यू 0 या फिर 2 0 to a log sin x. यहां देखिए 2a की जगह पाई है आपका. 2a is equal to pi, then a is equal to pi by 2. तो log sin pi minus t इज इक्वल टू क्या होगा? log sin t. तो क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2i is equal to 1 by 2 0 to 2 से मल्टीप्लाई 2 into 0 to pi by 2 log of sin t dt माइनस log 2 1 का इंटीग्रेशन x 0 to pi by 2. ये 2 कैंसिल. यहां तो हमने यूज की आपकी 7th प्रॉपर्टी. यहां यूज करते हैं आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या? अगर आप सीधा सीधा x को यानी वेरिएबल को चेंज कर दें, x इक्वल टू t कर दें, देन 2i इज इक्वल टू 0 टू pi by 2 log sin x dx माइनस log 2 pi by 2 माइनस 1. ये क्या बन गया? i. 2i is equal to I minus pi by 2 log 2. इस i को भी देख रहे हैं. i को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? hence I is equal to minus pi by 2 log 2. I means 0 to pi by 2 log sin x dx is equal to minus pi by 2 log 2. बार बार कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं क्वेश्चन, किसी भी तरह से छोड़ेगा नहीं. चाहे आपको रट्टे मारना हो, किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा से पूछ लीजिएगा, कभी भी पूछ लीजिएगा.
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 0 to पाई log of 1 plus cos x dx, दिस इज आई। इसको इवैल्यूएट करना है तो आई मान लेते हैं, पहली इक्वेशन है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो आपकी 5th नंबर की प्रॉपर्टी है। आई इज इक्वल टू 0 to पाई log of 1 minus cos 1 plus cos pi minus x dx, I is equal to 0 to pi log cos pi minus theta is minus cos theta, तो 1 minus cos x dx। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं 2i is equal to 0 to pi log of 1 plus cos x dx plus 0 to pi log of 1 minus cos x dx। 2i is equal to 0 to pi log of 1 plus cos x into 1 minus cos x। log a plus log b की फॉर्म से मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपके पास। 2i is equal to 0 to pi log of 1 minus cos square x dx, 0 to pi log of sin square x dx, 0 to pi। लिमिट का ध्यान रखें, sin square x है तो 2 पावर log से पहले आ जाएगा। 2i is equal to 2 0 to pi log of sin x dx। यहां पर भी आपकी लिमिट 0 to pi है। पहले क्वेश्चन में जब हमने प्रूव किया था तो वहां 0 to pi by 2 लिमिट की थी। अब यहां क्या करेंगे, आप 7th प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log sin x। fx आपका जो है log sin x, f pi minus x log of sin pi minus x log of sin x is equal to fx। then by 2i is equal to 2, यहां पर है 0 to pi। 7 प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 2 into 2 तो पहले से भी है, 2 into 0 to pi by 2 log of sin x dx। 2 कैंसिल, I is equal to 2। भाई ये क्वेश्चन बन गया आपका 0 to pi by 2 log sin x dx। मैंने अभी पहले ही कहा था सबसे पहले क्वेश्चन में, इससे पहले में, कि आपके क्वेश्चन करते करते सॉल्व करने में बीच में आ जाएगा log sin x dx। यहां आपने पहले निकाला log sin x dx, अभी निकाला है। log sin x dx कितना है, अभी जो पिछले क्वेश्चन में आपने प्रूव किया, मैं तो यहां डायरेक्ट यूज करता हूं, आपको आगे क्वेश्चन प्रोसीड करना होगा एज इट इज, जैसे हमने किया था, जैसे हम पीछे करके आए पूरा क्वेश्चन वो पूरा सॉल्व करना है। देन I is equal to 2 into minus pi by 2 log 2 minus pi log 2, this is 0 to pi log of 1 plus cos x dx is equal to minus pi log 2। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस की नीड है, बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको करने पड़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, आप पूरी अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आज का आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स। अभी इसमें एक पार्ट और है आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स में, लिमिट एज द सम। लिमिट एज द सम वाला पार्ट और है, वो पार्ट अब की बार सीबीएसई ने डिलीट किया है। मैं उसमें से भी अगर कुछ होगा तो मैं बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, अदरवाइज आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। जो भी किसी का डाउट है पूछ लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एनसीईआरटी में अपनी कॉपी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।